हाय ऑल ब्यूटीफुल मॉमीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना मदरहुड एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आई हूँ प्यारा सा वीडियो लेके। तो जैसे कि कल क्रिसमस है, हम सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस का नाम सुनते ही पेरेंट्स तो थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है वाओ क्रिसमस। बच्चे क्रिसमस का फेस्टिवल बहुत एंजॉय करते हैं और एक्चुअली हम लोग इंडियंस हैं, तो ये इंडियंस मतलब हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं है क्रिसमस जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये विदेशियों का फेस्टिवल जो है, ये विदेशियों का है और विदेशी लोग इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग भी अब धीरे धीरे बाहर के कल्चर को अपना रहे हैं, हम अपने धीरे धीरे फेस्टिवल को खोते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे फेस्टिवल को अपना रहे हैं। जो विदेशियों के फेस्टिवल हैं हम उन्हें अपना रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो दिवाली में इतनी धूम नहीं होती। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो दिवाली में बहुत मस्ती होती थी, बहुत सारे बम पटाखे फोड़ते थे, एक दूसरे के घर जाया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ देख रहे हैं कि वो सब चीजें लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। और सेम चीज होली में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अभी आप क्रिसमस पे देखेंगे, क्रिसमस पे पूरे मॉल सजे हुए होते हैं। मॉल में चले जाओ आप, मॉल में अलग ही क्राउड होता है, सारे लोग उस दिन घर से बाहर निकले हुए होते हैं। अगर आप किसी भी मॉल में 25 दिसंबर के दिन जाते हैं तो आप सीरियसली आपको वहां जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और ये हाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का ही है। आप राजस्थान चले जाओ, आप जयपुर चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ, हर जगह का सेम हाल है। मतलब 25 दिसंबर को लोग इतना बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करने लग गए हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, अपने फेस्टिवल को खोते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू खत्म करते चले जा रहे हैं। स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि 25 दिसंबर को अच्छे से सेलिब्रेट करो। 25 दिसंबर को एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, एक दिन पहले एक्टिविटी हो रही है। 25 दिसंबर को बच्चों को भी पता है कि भाई 24 की नाइट में मम्मा हमको सॉक्स रखना है, हमें गिफ्ट मिलने वाला है। तो इन सब की क्या वैल्यू है, मतलब क्यों हम ये सब चीज कर रहे हैं। अब दूसरा बात है, लोग क्रिसमस पे ट्री लगाते हैं। प्लास्टिक का ट्री लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि प्लास्टिक का ट्री जो हम घर में लगाते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर उसकी जगह हम घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं तो वो हमें कितना फायदा देगा। वो हमारे ऑक्सीजन को प्यूरिफायर करता है। तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी का पूजन कीजिए। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन भी होता है, हम लोगों को भी याद नहीं रहता। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना कुछ खोया अपनी जिंदगी में, वो सब हमें याद नहीं रहता। लेकिन 25 दिसंबर के दिन हम उसको इतना बढ़ चढ़ के, हाँ जी क्रिसमस आ गया है, अब क्रिसमस डे हो गया है, अब ये सेलिब्रेट करना है, ये सब हमें याद रहता है। आप लोग अपने आप से पूछिए कि क्या आपको पता है 21 से 27 दिसंबर के बीच में क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या खोया। अगर आपको सही में पता है ना तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि उन्होंने क्या खोया अपनी जिंदगी में। दूसरा, प्लास्टिक के ट्री की हम बात कर रहे थे। प्लास्टिक का ट्री हमको क्या फायदा देने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ एक साज सज्जा का सामान बन के हमारे घर में रह जाता है और उसी के बदले अगर हम अपना तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाएं, हिंदुओं के परंपरा के हिसाब से तुलसी को माता का रूप माना जाता है, तुलसी को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो तुलसी आपके आंगन के लिए कितनी कितनी लाभदायी हो सकती है। आप खुद सोचिए कि तुलसी का पेड़ लगाएंगे या फिर क्रिसमस ट्री लगाएंगे, चॉइस आपकी है। बाकी मेरा काम आपको सचेत करने का था तो मैंने आपको सचेत किया। बाकी आप बच्चों को क्रिसमस के दिन ये मत सिखाइए कि सेंटा क्लॉज आने वाला है, आपको गिफ्ट देने वाला है। आप ये सिखाइए तुलसी माता आपको गिफ्ट दे रही है, आप हाथ जोड़ के तुलसी माता से प्रार्थना करो कि तुलसी माता हमें गिफ्ट चाहिए। आप जो गिफ्ट तो आप पैसे भी बच्चों को दे रहे हैं, तो आप क्रिसमस सेंटा ना कह के आप ये सिखाइए उन्हें कि कान्हा जी ने आपको गिफ्ट दिया है, गणेश जी ने आपको गिफ्ट दिया है, महादेव ने आपको गिफ्ट दिया है। ये मत सिखाइए कि सेंटा ने आपको गिफ्ट दिया है। कौन है सेंटा? एक बार आप सेंटा क्लॉस या 25 क्रिसमस की डीपली उसको जानिए ना कि कहाँ से आया है ये त्योहार। हमारा त्योहार नहीं है ये, हमारे त्योहार खत्म होते चले जा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि सेंटा क्लॉस आपको गिफ्ट नहीं देता, सेंटा क्लॉस आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए भगवान श्री राम सब कुछ है, आपके लिए गणेश जी सब कुछ है, आपके लिए महादेव सब कुछ है, आपके लिए कान्हा सब कुछ है। आप अपने बच्चों को अपने धर्म से जुड़ा हुआ रखेंगे तभी आपके बच्चे कामयाब हो पाएंगे। हम लोग अपनी सभ्यता खत्म किए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे बच्चे भी उस सभ्यता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं बच्चों के जीवन में जो भटकाव आ रहा है, बच्चे जो भटक रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि हम लोग अपनी सभ्यता को खोते चले जा रहे हैं। हमारी सभ्यता कहीं रह ही नहीं गई है। हम अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपने जो तीज त्योहार है वो सिखा ही नहीं रहे हैं। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करो और जो भी है, मतलब बाहर की जितनी फेस्टिवल है वो हम बढ़ चढ़ के बच्चों को सिखा रहे हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट करो और आपका वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करो। ये सारे फेस्टिवल हमारे नहीं है।
आप तुलसी पूजन सिखाओ ना, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन सिखाओ, तुलसी पूजा करते हैं आज के दिन, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है, वो हम अपने बच्चों को अगर सिखाएंगे, कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से बांधे रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सभ्यता वापस लौटेगी, कहीं ना कहीं देश हमारा आगे बढ़ेगा। और आए दिन मतलब हम देख रहे हैं बच्चों में, पहले के टाइम में और अब के टाइम में बच्चों में इतना बदलाव आ रहा है, बच्चे टेक्निकली बहुत फिट हो गए, बच्चे हर चीज में बहुत एडवांस हो गए। लेकिन अगर देखा जाए उनको रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो भाई बहन आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, पेरेंट्स को बच्चे कुछ नहीं समझते आज की डेट में। आज की अगर देखा जाए धीरे धीरे एक टाइम आता है जब बच्चे, पहले के टाइम पे बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब आज की बात अगर हम करें तो बच्चे, एक टाइम आता है बच्चे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। अभी देखो ना, इतने सारे अनाथ आश्रम खुल चुके हैं, ये किसकी देन है? ये अनाथ आश्रम जो खुल चुके हैं, बच्चे अपने माँ बाप को शिफ्ट किए जा रहे हैं अनाथ आश्रम में, ये किसकी देन है? ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता तो है नहीं ना। हम लोग तो अपने माता पिता को भगवान का रूप माना करते थे, लेकिन वो सभ्यताएं कहाँ चली गई हैं? वो सभ्यताएं हम क्यों खो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे जो हम धर्म से भटक रहे हैं ना, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बाहर की सभ्यता को छोड़ के अपने देश की सभ्यता अपनाएं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।